साथियों, बाबा साहब के जीवन चरित्र में लेखक धनंजय कीर लिखते हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत वापस आते हैं, तो अब कुछ कार्य किया जाए, यानी जीवित कार्य का श्रीगणेश, यानी कुछ कार्य किए जाएं, उसका शुभारंभ किया जाए। तो इसके लिए एक दोहे का प्रयोग करते हैं, पहले विचार बाद में संचार। पहले विचार बाद में संचार, इसके कई मतलब हैं। इसका मतलब पहले इस मुहावरे का मतलब समझना बहुत जरूरी है, तभी बात समझ में आएगी। पहले ये जाने कि संचार की बाधाएं क्या होती हैं, संचार क्या है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, संचार का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, क्या है संचार। तो संचार से पहले विचारों को ये स्पष्ट करें, संचार से पहले आपके जो विचार है उनको स्पष्ट करें, बताएं, जनता को समझाएं, जिसको भी अपने विचार स्पष्ट करें, आवश्यकता के अनुसार संवाद करें, बातचीत करें। संचार से पहले दूसरों से परामर्श करें, भाषा आपकी अच्छी हो, टोनिंग अच्छी हो और संदेश की सामग्री से सावधान रहें। संदेश की सामग्री जो हो वो ऐसी हो कि लुभावनी हो। संचार के माध्यम से ही मनुष्य के विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आज संपूर्ण दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। संचार के अभाव में मानव समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता है। आज संचार का बहुत महत्व है। संचार का दूसरा नाम संवाद है। संचार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये आपको दूसरों के विचारों को साझा करने में मदद करता है। तो साथियों, उक्त पंथ के अनुसार बर्ताव करने, व्यवहार करने का समय नजदीक आ गया है। किसके लिए करें? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अब वो समय नजदीक आ गया है। एक शब्द और है, एक मुहावरा, अभ्यासे प्रकट हाइबे नाही तरी झाकोनी असावे। ये मराठी भाषा है, इसको हिंदी में बताते हैं। ये शब्द मराठी के, इसे हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं, आपने जो पढ़ा है, आपने जो सीखा है, जिसका आपने अभ्यास किया है, जिसका आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसको समाज के सामने प्रदर्शित करो। यह नहीं कि नहीं तो आपकी फजीयत होगी, बदनामी होगी कि आपने सीखा क्या है, पढ़ा क्या है। इसलिए जो पढ़ा है अब उसका संचार करना है। कैसे करेंगे, ये एक महत्व की बात है और यही आपको फेमस करेगा। अगर आपकी कार्यशैली, संचार करने की शैली अच्छी है तो आपको विश्व में फेमस कर सकता है। इस शुभ वचन के अनुसार कार्य आरंभ करने की शुभ घड़ी आ गई है। कर्तव्य करने की दिशाएं फैल रही हैं। पौ फटने, ये एक और मुहावरा लेखक ने प्रयोग किया है। पौ फटने का प्रयोग कहाँ होता है, क्या मतलब है इस मुहावरे का? सूर्योदय से पहले का समय, जब सूर्य निकलता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है और उसी को पौ फटना कहते हैं, यानी प्रकाश होना। से पहले अंधेरा खत्म हो जाता है। आजीविका के एक साधन के रूप में वकालत करना और उसका व्यवसाय के कारण प्राप्त प्रतिष्ठा, समय और धन, मौके का अधिकाधिक उपयोग अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए करना डॉक्टर अंबेडकर ने अपना ध्येय उसूल बनाया था। सनद लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनके मित्र नवल भथेना ने उनकी ये कठिनाई दूर कर दी। मतलब कठिनाई कैसे दूर होती है कि सनद लेने के लिए उन्होंने उन्हें धन मुहैया करा दिया, पैसे मुहैया करा दिए, जिससे वो अपनी सनद ले सके और वकालत के व्यवसाय में उतर गए। अंबेडकर ने सनद लेकर जुलाई के महीने में 1923 में बैरिस्ट्री के व्यवसाय में उन्होंने प्रवेश किया, वकालत शुरू कर दी। यह सच है कि वो मुंबई के उच्च न्यायालय में काम करने के लिए जाने लगे, लेकिन उस व्यवसाय के कर्तव्य की नींव सॉलिसिटर से मिलने वाले सहयोग पर ही ज्यादा निर्भर करती है।
उस समय मुख्यतः विदेशी सरकार के जाति भाइयों का न्यायाधीश होने से यूरोपीय लोगों को ही गरजमंद लोग जिनको मुकदमे लड़ने होते, जिनके वो होते थे, तो वो किनको अपना वकालतनामा देते थे? वो अपना वकालतनामा किनको देते थे? यूरोपीय लोगों को, गोरे लोगों को। उस समय बुद्धि की आपकी अपेक्षा कभी कभी चमड़ी का रंग ही ज्यादा चमकता था। इस बात को आप आज भी देखेंगे कि जिस बस्ते से कोई वकील जज बन जाता है तो उस बस्ते की वकीलों को अपना केस लड़ने के लिए लोग देते हैं, अपना उन्हीं को वकील बनाते हैं, उन्हीं का वकालतनामा लगवाते हैं, क्योंकि इससे अस्पष्ट रूप से पक्षपात की बू जरूर आती है। अस्पृश्यता का कलंक समाज में निकृष्ट दर्जा, व्यवसाय का नौसिखिएपन का, इर्द गिर्द के असहयोगी वातावरण की वजह से उनका व्यवसाय एक कठिन मार्ग सिद्ध हुआ, क्योंकि अस्पृश्यता के कारण जो सवर्ण जाति के लोग थे वो नहीं आते थे, फेमस नहीं थे, दूसरे लोग भी नहीं जाते थे, इसलिए काम बहुत कम मिलता था। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और न कम होने दिया। इस कठिन परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर अंबेडकर उपनगर, छोटे नगरों में परिस्थिति को ध्यान में रखकर उपनगर और जिले के न्यायालय, यानी हाई कोर्ट में तो करते ही थे, वो जिले के नगरों में और छोटे छोटे कस्बों में भी जहां भी काम मिलता था वहां काम करते थे, जाते थे। यह सर्वविदित है कि बहुधा सभी प्रख्यात मशहूर विधिवेत्ता प्रारंभ में मक्खियां ही मारते, यानी उनके यहाँ काम ही नहीं जाता है, बैठे इंतजार करते थे कि कोई काम आए तब काम करें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे, लेकिन वो छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी काम मिलता था, वहां भी काम करने के लिए, केस लड़ने के लिए जाते थे। लगन से निरंतर कठिन परिश्रम करना ही व्यवसाय की प्रवीणता और सफलता की कुंजी है। यह विद्यार्थी जीवन से उनका अनुभव था। इस क्षेत्र में सफलता की कीर्ति प्राप्त करने का उन्होंने निश्चय किया। इतना ही नहीं, इस संबंध में बोलते समय वो कहते थे, मैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का पद भी प्राप्त करूंगा। यानी वो जब लोगों से बात करते थे, बात करते करते कहते थे, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी बनूंगा। तो साथियों, आज की बात यहीं समाप्त करता हूं, इस क्रम को कंटिन्यू चलाएंगे। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।